वेलकम, मैं साइमा खान हाजिर हूं आज की ये खास पेशकश भारतीय सिनेमा के रंग महिलाओं के संग में। आधुनिक युग में अगर सबसे अधिक किसी माध्यम ने प्रभावित किया है तो वो है सिनेमा। दशकों से सिनेमा बदलते समय और संस्कृतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता चला आ रहा है, लेकिन सबसे सुंदर चित्रण इसमें महिलाओं को लेकर देखने को मिलता है। चाहे समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर क्रांतिकारी बदलाव देखने हो या फिर खुद फिल्म उद्योग में महिलाओं की भागीदारी, सिनेमा के क्षेत्र में भी महिलाएं अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं। मैं लक्ष्मीबाई। ईश्वर ने धरती पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक औरत को दी है, सृष्टि का क्रम चलाने की जिम्मेदारी। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत और इसके इतिहास की जब भी बात होगी तो दादा साहेब फाल्के का जिक्र होता है, जिन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। भारतीय सिनेमा की नींव रखने का योगदान उन्हीं को जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो दादा साहेब फाल्के के जीवन में वो औरत उनकी पत्नी सरस्वती बाई फाल्के थी। वो उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम थी। सरस्वती बाई फाल्के, जिन्होंने दादा साहेब के फिल्म के निर्माण में पोस्टर बनाने से लेकर फिल्म की एडिटिंग तक की, यहाँ तक कि फिल्म की रील्स डेवलप करने में भी उनका साथ दिया। वो भी ऐसे दौर में जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना बुरा समझा जाता था। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के भी अपनी पहली फिल्म में किसी महिला को कास्ट नहीं कर पाए। 1913 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में उनकी पत्नी तारामती की भूमिका भी अन्ना सोलंके नामक एक पुरुष ने निभाई थी। लेकिन क्रांतिकारी बदलाव फाल्के की दूसरी फिल्म भस्मासुर में हुआ। यही वो समय था कि जब दुर्गाबाई कामत और उनकी बेटी कमलबाई गोखले भारतीय सिनेमा में पहली अभिनेत्री बनी। दादा साहेब फाल्के की पत्नी सरस्वती बाई फाल्के भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म एडिटर बनी। उन्होंने अपने पति दादा साहेब फाल्के की मदद करने के लिए एडिटिंग सीखी, जिसके बाद उनकी ज्यादातर फिल्मों की एडिटिंग सरस्वती बाई किया करती थी। एक गृहिणी होने के साथ साथ सरस्वती बाई ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में अपनी एक सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। वो दादा साहेब फाल्के के फिल्म बनाने के विचार में हमेशा उनके साथ खड़ी रही। वहीं सरस्वती बाई फाल्के की फिल्म निर्माण और फिल्म एडिटिंग सीखने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल फाल्के मुंबई में उन्हें एक अमेरिकन शॉर्ट फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाने के लिए लेकर गए थे, और इससे पहले सरस्वती बाई ने सिर्फ तस्वीरें देखी थीं, लेकिन यहाँ पर्दे पर चलती फिरती तस्वीरें देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। और इसके बाद दादा साहेब उन्हें अपने साथ प्रोजेक्टर रूम में लेके गए और इच्छा जताई कि वो भी एक दिन फिल्म बनाना चाहते हैं। पति के इस सपने को पूरा करने में सरस्वती बाई ने उनका पूरा साथ दिया। बताते हैं कि उन्होंने फिल्म बनाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। इसी पैसे से फाल्के ने जर्मनी से एक कैमरा खरीदा और फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखने लंदन भी गए। वहीं सरस्वती बाई फाल्के रील डेवलप करने का काम भी किया करती थी। तब फिल्म की रील को डेवलप करने में खासी मेहनत हुआ करती थी। दुख सुख का है नित्य का नाता एक जाता। वहीं फिल्म जगत में पहली लीड अभिनेत्री होने का श्रेय देविका रानी को जाता है। वो रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी और अभिनेता और निर्देशक हिमांशु राय की पत्नी है। देविका रानी जब 9 साल की थी तो उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। वहाँ उन्होंने रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अभिनय की विधिवत पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका भारत इस निश्चय के साथ लौटी कि वो फिल्मों में अभिनय करेंगी। इस बीच उनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्माता हिमांशु राय से हुई। उन्होंने साल 1933 में अपनी फिल्म कर्म में उन्हें काम करने की पेशकश की, जिसे देविका ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस फिल्म में देविका के हीरो हिमांशु राय ही बने। And I thought that if we had a hunt and I could persuade him to lead it. Marvelous. He will never be able to resist your tigers. His hunter's eye has been on them for years. Exactly. But your people, the traditions of Sitapur, where hunting has never been known.
इस फिल्म के बाद दोनों ने शादी कर ली। एक खिलाड़ी फिर से फांसा, जब तक सांसा तब तक। उन्होंने अपने पति के साथ 1934 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की, जिसके बैनर तले कई सुपरहिट फिल्में बनी। संग्राम बंदे जीवन है संग्राम। ये दोनों ऐसे लोग भी कहलाए जिन्होंने समाज की संकीर्ण मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1940 में हिमांशु राय की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद देविका रानी ने स्टूडियो पर नियंत्रण पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला और राज कपूर जैसे सितारों का करियर उनके हाथों परवान चढ़ा। मलयालम सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री पीके रोसी उस वक्त सुर्खियों में आई कि जब गूगल ने उनकी 120वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन फिल्मों में अभिनय को लेकर उन्हें सख्त विरोध का सामना करना पड़ा। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए रोसी ने कई सीमाओं को तोड़ा, विशेष रूप से उस वक्त के जब महिलाओं के लिए सिनेमा के क्षेत्र में जाना बुरा माना जाता था। अपने जीवन काल के दौरान उन्हें सिनेमा में दिए अपने योगदान के लिए कभी सराहना नहीं मिली, मगर उनके अभिनय के सफर की कहानी कई लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा है। मलयालम सिनेमा की पहली लीड महिला अभिनेत्री होने का तमगा पीके रोसी को जाता है। जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पिता का निधन हो गया। उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक लग गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बड़े होकर अभिनेत्री बनने का मन बना लिया था। अपने सपनों को साकार करने का मौका उन्हें साल 1928 की मलयालम फिल्म विघाता कुमारन में मुख्य भूमिका के रूप में मिला। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाकर जहां पीके रोसी बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी, तो वहीं उन्हें लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। रोसी खुद एक दलित समाज से थीं और फिल्म में उन्होंने एक उच्च जाति की महिला का रोल निभाया, जिस वजह से उन्हें अधिक विरोध का सामना करना पड़ा। हर बार जब रोसी की फिल्म सिनेमाघरों में प्रवेश करती तो दर्शक उनका स्वागत चीख चीख कर करते। स्क्रीन पर जूते फेंके जाते, यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए उनके घर पर पत्थर भी फेंके गए। भारतीय सिनेमा के बदलते स्वरूप में एक परंपरागत नारी के चित्रण, जिसमें ममतामयी माँ, बहन, आदर्श पत्नी आदि की छवि से बाहर निकलकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाली नारी के पात्र को पेश किया। कई फिल्मों के अबला नारी की जगह अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने वाली एक मजबूत, स्वाभिमानी और ताकतवर महिला की भूमिका दर्ज कराई, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, अपनी गरिमा और स्वाभिमान के लिए लड़ती है। बॉलीवुड में पुरुष हमेशा सबसे पसंदीदा कलाकार के रूप में सामने आए। फिल्म के प्लॉट से लेकर फिल्म के लिए दी जाने वाली रकम तक सब कुछ उनके वर्चस्व को दर्शाता। सारे सैक्रिफाइसेस मैंने ही तो किए, अपने करियर, अपने डांस, अपनी जिंदगी का। लेकिन समय समय पर अभिनेत्रियों ने भी अपनी योग्यता साबित की है और अपने पुरुष समकक्षों को टक्कर दी। You should bloody well thank me, क्योंकि मैं किसी भी चीज में तुमसे कम नहीं हूँ। बॉलीवुड में कई ऐसी बेहतरीन फिल्में आई जिनमें महिलाओं ने मुख्य भूमिका निभाई और दर्शकों की प्रशंसा हासिल की। महिला केंद्रित फिल्मों के बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे पहला नाम महबूब खान द्वारा निर्देशित मदर इंडिया का आता है। इसमें प्रमुख भूमिका दिग्गज अभिनेत्री नरगिस ने निभाई थी। कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका पति अचानक उसे छोड़कर कहीं चला जाता है। उस पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी होती है। वो बिना हिम्मत हारे हर मुश्किल का सामना कर अपने उसूलों पर अपने बच्चों को बढ़ा करती है। इसे नरगिस दत्त के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। केतन
मेहता द्वारा निर्देशित मिर्च मसाला एक साधारण गांव की महिला स्मिता पाटिल द्वारा निभाई गई सोनबाई की कहानी बताती है, जो एक शक्तिशाली अधिकारी नसरुद्दीन शाह द्वारा निभाए गए सूबेदार को उसकी बुरी नजर से बचाने के लिए ना कहने का विकल्प चुनती है। दीप्ति नवल का किरदार गांव के मुखिया की पत्नी का है, जो अपनी बेटी को शिक्षित करने की इच्छा के विरुद्ध अपने पति के अत्याचारों के लिए विद्रोह करती है। ये फिल्म महिलाओं को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की एक अनूठी मिसाल पेश करती है। बैंडिट क्वीन फिल्म एक भारतीय डकैत फूलन देवी के जीवन पर आधारित एक जीवनी है, जिसे सीमा बिस्वास द्वारा चित्रित किया गया था। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुलिस से लेकर गुंडों तक पुरुषों द्वारा किए गए सभी अत्याचारों से लड़ती है और आखिर में उन सभी पर हावी हो जाती है और एक मजबूत महिला के रूप में सामने आती है। जय माता भवानी जय। आदमी को मारे के लिए बहुत रियाज करना पड़ता है। इस फिल्म का निर्देशन शेखर कपूर ने किया है तो बदला ले लियो है और मरा हुआ मान लेता है, लेकिन वो महिला जिंदा बच जाती है और एक बदले रंग रूप का सहारा लेकर अपने पति से चुन चुन कर बदला लेती है। अरे शैतान, तूने आज तक औरत का रूप देखा ही कहाँ है? आज तक तू सिर्फ औरत नाम के खिलौने से खेलता आया है। औरत नाम के तलवार का सामना नहीं किया तूने। भारतीय सिनेमा में दशकों से महिला केंद्रित फिल्में बनती आ रही हैं, जिसे दर्शकों ने अपनाया, लोगों ने सराहा और यहां तक कि ऐसी और फिल्मों की मांग बढ़ी। महिलाओं के लिए जमाना किस तरह से बदल रहा है, इसे सिनेमा ने प्रभावी ढंग से पेश किया। महिला केंद्रित इन फिल्मों ने जहां दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं इन फिल्मों की वजह से समाज में कई अच्छे बदलाव भी नजर आए। महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनी तब्बू की फिल्म अस्तित्व एक शादीशुदा महिला की कहानी है। ये नेशनल अवार्ड विनर फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है जो शादी के बाहर अपनी अलग पहचान ढूंढ रही है, जिसे उसकी होने वाली बहू द्वारा सशक्त बनाया जाता है और आखिर में वो अपना घर छोड़ देती है। अपना ख्याल रखना श्री। खुद चलती हूँ। 1993 में आई फिल्म दामिनी को कोई कैसे भूल सकता है। इस फिल्म ने मीनाक्षी शेषाद्री के करियर को एक नए मोड़ पर पहुंचाया। ये एक ऐसी सत्यवादी महिला की फिल्म थी जो सच का साथ देते हुए अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हालांकि अपने उसूलों की पक्की इस महिला के खिलाफ उसका परिवार बागी भी हो जाता है, लेकिन आखिर में जीत उसके सत्य की ही होती है। चांद तारे गवाह हैं। राजकुमार संतोष की लज्जा समाज को आईना दिखाने वाली फिल्म थी। इसमें महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार दिखाए गए हैं जो आज भी रुके नहीं हैं। किस तरह उन्हें मारा पीटा जाता है, शोषण किया जाता है और क्रूरता दुष्कर्म पर आकर भी खत्म नहीं होता। ऐसे में जब कोई औरत असल में काली का रूप धारण कर लेती है तो वो विनाश करने पर उतर आती है। धर्म का कोई अपमान नहीं किया मैंने, सिर्फ एक सवाल उठाया है जो सदियों से हर औरत के मन में उमड़ रहा है। इंग्लिश विंग्लिश एक मेहनती गृहिणी शशि गोडबोले की कहानी है। शशि एक बेहतरीन पत्नी, माँ और गृहिणी है, फिर भी शशि का पति और उसकी बेटी उसे अक्सर नीचा दिखाते हैं। उनके इस व्यवहार का कारण ये है कि शशि को अंग्रेजी भाषा बोलनी नहीं आती। शशि एक अमेरिकी यात्रा के दौरान अंग्रेजी भाषा को सीखती है और उनके परिवार का व्यवहार उनकी तरफ बदल जाता है। फिल्म में शशि गोडबोले का किरदार श्रीदेवी ने निभाया है। इन अंग्रेजी लोगों से डरना मत, टाइम आ गया है कि अब वो हमसे डरें। ये तुम्हारा यूएस में पहला ट्रिप है, पहली बार एक ही बार आता है और पहला अनुभव बहुत स्पेशल होता है, सो एंजॉय। मर्दानी
रानी मुखर्जी की फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा के लिए प्रदीप सरकार ने निर्मित किया है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक महिला पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी के इर्द गिर्द घूमती है। मानव तस्करी पर केंद्रित इस फिल्म में शिवानी अपहरित किशोरियों को ढूंढने निकलती हैं और अपनी जान को खतरे में डालकर अपने मिशन को कामयाब बनाती हैं। 21वीं सदी के हिंदी सिनेमा में स्त्रियों के बदलते स्वरूप को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। लड़कियों से नहीं लड़ता। क्यों डरता है क्या? हट! मेरा हाथ का खा के तो देखो। जानबूझ के नहीं किया। डोंट वरी, तुम मेरे साथ सेफ है। ध्यान से खेलो चुन्नी जंग, नहीं तो तुम्हारा नाक तोड़ देगा। तीन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर बस हो गया? बॉक्सिंग खत्म? ग्लव्स किधर थे? और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। दुनिया बॉक्सर मेरी कौम को भूल गया है। क्या मेरी कौम बॉक्सिंग भूल गया है? तुम एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानता। एक औरत माँ बनकर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और तुम्हारा ताकत अब 2 गुना बढ़ गया है। भारतीय सिनेमा के इतिहास पर गौर करें तो पाएंगे कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता महिलाओं ने बदलते समय के साथ फिल्म उद्योग में अपना वर्चस्व कायम किया। स्क्रीन से निकलकर जब महिलाओं ने कैमरा संभाला तो वहां भी उन्होंने खुद को साबित किया। महिला फिल्म मेकर्स ने फिल्म उद्योग में न केवल अपनी पहचान स्थापित की, बल्कि दर्शकों के सामने खुद को देखने का नया नजरिया भी पेश किया। इन्होंने तमाम तरह की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा और अपने समय की नब्ज को पहचानते हुए बेहतरीन फिल्में दी। आज महिलाएं फिल्म जगत में सभी स्तरों पर अपनी पुरानी छवि को छोड़ नई जमीन तैयार कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी मंच तक अपना लोहा मनवा रही हैं। भारतीय महिला फिल्म मेकर्स की कामयाबी की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे गुनीत मोंगा की, जिनके द्वारा प्रोड्यूस की गई द एलिफेंट विस्परर्स ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। बता दें कि गुनीत मोंगा का ये दूसरा ऑस्कर अवार्ड है। इससे पहले 2018 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के प्रोडक्शन में उन्होंने असिस्ट किया था। गुनीत मोंगा का शुमार उन महिलाओं में होता है जिन्होंने एक नहीं कई शानदार फिल्मों का प्रोडक्शन किया। उन्हीं के प्रोडक्शन कंपनी ने दर्शकों को द लंच बॉक्स, मसान, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पगलेट, हरामखोर और सोराराई पोट्टूरू जैसी फिल्मों का तोहफा दिया। भारत की शुरुआती फिल्म मेकर्स में एक बड़ा नाम मीरा नायर है। अपने यथार्थवादी सिनेमा से मीरा नायर ने बाद में आने वाली महिला फिल्म मेकर्स और पटकथा लेखिकाओं के लिए नई राहें तैयार की। फीचर फिल्मों में पहले मीरा नायर डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में सक्रिय रहीं। ऑस्कर के मंच पर नॉमिनेशन राउंड तक पहुंच चुकी मीरा नायर की फिल्में कई वजह से खास रहीं। उनकी फिल्मों के कई परत वाले किरदार और भावनात्मक मुद्दों को छू लेने वाली कहानियां बेमिसाल हैं। उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक और मिसिसिपी मसाला शामिल है। भारतीय सिनेमा में किरदारों को डेवलप करने की प्रक्रिया में नए प्रयोग करने वालों में जोया अख्तर का नाम प्रमुख है। उन्हें जिंदगी न मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो जैसी फिल्मों की वजह से बहुत शोहरत मिली। वेब सीरीज मेड इन हेवन की को राइटर और को डायरेक्टर के तौर पर भी उन्हें बहुत सराहा गया। जूही चतुर्वेदी की पहचान ऐसी फिल्म राइटर के तौर पर है जिन्होंने मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा में कई गंभीर और भावनात्मक मुद्दों को नए ढंग से जगह दिलवाई। 2012 में विकी डोनर के तौर पर बॉलीवुड में दाखिल हुई जूही को बहुत जल्द ही लोकप्रियता मिली। उन्होंने एक और शानदार फिल्म पीकू लिखकर भी बहुत शोहरत कमाई। अश्वनी अय्यर ने 2016 में कॉमेडी ड्रामा नील बट्टे सन्नाटा के साथ बॉलीवुड में फिल्म निर्देशन की शुरुआत की। उन्होंने इस फिल्म के तमिल रीमेक का निर्देशन भी किया। हालांकि उन्हें भारतीय सिनेमा में बदलाव के चेहरे के तौर पर ख्याति 2017 में उनकी फिल्म बरेली की बर्फी से मिली। मेघना गुलजार का नाम फिल्म निर्देशन की दुनिया में बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनके पिता गुलजार साहब मशहूर फिल्म मेकर और गीतकार हैं, जबकि उनकी मां राखी गुलजार अभिनय की दुनिया का जाना पहचाना नाम है।
मेघना ने न्यूयॉर्क में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की और फ्रीलांस राइटर के तौर पर सफर शुरू किया। 1999 में उन्होंने अपने पिता की फिल्म हुतुतु की स्क्रीन राइटर के तौर पर फिल्म जगत में दस्तक दी। फिल्म डायरेक्शन में उनकी शुरुआत 2002 में रिलीज फिल्म फिलहाल के साथ हुई। एक अंतराल के बाद 2015 में उन्होंने तलवार के साथ शानदार वापसी की। उनकी आलिया भट्ट स्टारर फिल्म राजी भी बहुत लोकप्रिय हुई। वो आसमान देख रहे होंगे और हम उनके पांव तले से जमीन खींच लेंगे। एक मासूम लड़की जिसे जासूसी का इल्म भी नहीं है, बेटी है तुम्हारी हिदायत, एक हिंदुस्तानी पहल है। मैं चाहता हूँ तुम हिंदुस्तान की आंख और कान बन के पाकिस्तान में रहो। तुम्हारा रिश्ता पाकिस्तान में क्यों हुआ ये सिर्फ हम जानते हैं सहमत। एक भूल, एक चूक हुई और तुम्हारी लाश जमीन पर पड़ी होगी। हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोई इनाम, कोई मेडल नहीं मिलता। हम उनका नाम तक नहीं जानते, ना ही उन्हें पहचानते हैं। वो सिर्फ वतन के झंडे पर अपनी याद छोड़ जाते हैं। किसी भी हिट फिल्म का जिक्र होता है तो लोग उस फिल्म के अभिनेता और निर्देशक की बात करते हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक पुरुष निर्देशकों का वर्चस्व रहा है, लेकिन सिनेमा के 100 सालों के भीतर कुछ नए ट्रेंड और बदलाव के साथ महिला फिल्म निर्देशक भी पुरुषों को टक्कर देती नजर आई। 70 और 80 के दशक में सिमी गरेवाल, साई परांजपे और अरुणा राजे जैसी महिला निर्देशकों को छोड़ दें तो बॉलीवुड में महिला निर्देशक ना के बराबर थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो महिला फिल्म मेकर्स की एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने है। इंग्लिश विंग्लिश के निर्देशन के साथ फिल्म मेकिंग की दुनिया में आने वाली गौरी शिंदे की प्रतिभा को खूब सराहना मिली। ये फिल्म उनकी अपनी मां के जीवन से प्रभावित थी। इसके बाद आई उनकी फिल्म डियर जिंदगी को भी काफी पसंद किया गया। रोमांटिक रिलेशनशिप्स इतने इरिटेटिंग क्यों होते हैं? फिल्म मेकिंग जगत में रीमा दास के टैलेंट का लोहा सभी ने माना। उनकी फिल्म विलेज रॉकस्टार 90वें ऑस्कर अवार्ड्स में नॉमिनेट भी हुई। रीमा दास ने इस फिल्म को लिखा, निर्देशन किया, एडिटिंग की और वही इसकी प्रोड्यूसर भी थी। उन्हें बेस्ट फिल्म और बेस्ट एडिटर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी हासिल हुआ। कभी पुरुषों के प्रभुत्व वाली जगह मानी जाने वाली भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं ने अपनी खास जगह बनाई है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। ये महिला फिल्म मेकर्स और स्क्रीन राइटर समाज में फैली कहानियों की आवाज बन रही हैं। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें। हमारी चोरियां चोरों से कम है के?